हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है। परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्राय गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयाँ आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहाँ करोड़ों अनपढ़ तथा गाँवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने को जिम्मेदारी लादी जाती है, वहाँ ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं।
विराम। और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं विराम। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा विराम। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती विराम। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है विराम। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है, जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है विराम। इसके परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है विराम। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांव में जाते विराम। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू दोस्तों।